तो बॉयज एंड गर्ल्स आ चुके हैं हम लोग वापस से एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके फ्री रन जर्नी बियॉन्ड एंड सीजन 2। और भाई सीजन 2 के 3 एपिसोड आ चुके हैं और ये एपिसोड चौथा है जिसमें भाई हमें देखने मिलेगा भाई ये लोग डेट पे जा रहे हैं अपना भाई फर्म। और तो देखते हैं भाई ये लोग कैसे इनकी डेट जाती है। तो भाई डेट की स्टार्टिंग में भाई अपना फर्म दिखाया जाता है जो गेट रेडी विद मी कर रही है। और या लिटरली स्टार्टिंग होती है एपिसोड की और ये अपने भाई फिरन को दिखा रही है कि कौन से वाले अच्छे हैं। फिरन कहती है कि भाई इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, बट वो भाई अपनी अटल रहती है कि भाई बता दो और अपने फिरन की जब बाल बना देती है तो खुद से भाई तैयार हो जाती है अपने डेट के लिए और बहुत ज़्यादा डेस्परेट लग रही थी कि इसको भाई डेट पे जाना ही है। फिरन भी देख के भाई थोड़ा बहुत हैरान थी कि भाई इतना डेस्परेट है भाई डेट के लिए। और या ये जा रही है अपने तैयार होके और वहाँ पे अपना स्टार्क बैठा है। भाई स्टार्क पिछले याद कर रहा था कि कैसे उसने भाई डेट के लिए पूछा था, एकदम से उसने डेट के लिए पूछा था और उसने कुछ हाँ ना भी नहीं कहा था। लेकिन या इसका मतलब ये लोग भाई रेडी हो चुके हैं अपने डेट के लिए और ये लोग मिलते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग आ चुके हैं एक दूसरे के सामने। तो उसके बाद स्टार्क कहता है कि चले, तो उसके बाद ये लोग भाई चलते चलते मार्केट तक पहुंच जाते हैं। इनको भाई कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, इसको भाई जो फ्रीडन ने बताया था भाई ये करने वाला है। लेकिन यहाँ पे भाई वो देख के हैरान होता है कि भाई ये इतनी अच्छी दिख रही है और ऑब्वियस क्यूट लग रही है, तो उसको भाई थोड़ी सी हैरानी हो रही है। और यहाँ पे और भी भाई डेट वेट्स होंगी या फिर और भी भाई कपल्स रहते हैं तो उनको देख के भी थोड़ा भाई जेलस हो रहा है और सोच रहा है कि भाई ये पहले भी इतनी क्यूट दिखती थी क्या, तो मैं भी दिखती थी भाई, तुमने नोटिस नहीं किया होगा। बट इसके बाद भाई ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है इसको और ये भाई चलने लग जाता है मतलब रॉप से। तो इसके बाद ये पूछती है कि कहाँ जा रहे हो तुम, तो उसका तो कहते हैं हम मार्केट प्लेस पे चलते हैं कुछ खाना वाना खाने। तो भाई ये लोग पहुंच जाते हैं और ये बात कर रहा था कि भाई फिलन ने उसको बताया था इस प्लेस के बारे में और वो ना बहुत ज़्यादा एक भाई सामान ढूंढ रही थी अपनी मैजिकल वाला। वो भी भाई कहती है कि हाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान था और एक बार तो उन भाई सामान में वो सो भी गई थी, मतलब फैल गई थी, इतने भी सामान वहाँ पे भाई इसने इकट्ठा करके रखा है। और ये लोग भाई अपनी डेट है लेकिन फिरन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि भाई वो लीडर जैसी है तो इनको भाई ज़्यादा भाई बात करनी आती है। और वो कह भी रहे थे कि शायद से वो ना एक हॉट स्प्रिंग में जाके सो रही होगी, मतलब लेटी हुई होगी वहाँ पे नहाने के लिए। फिर इनको डिस्कस करने के लिए चीज़ नहीं होती। लेकिन यहाँ पे भाई चले जाते हैं जहाँ पे कुछ खाने को मिलता है। वो कहती है भाई इतनी जल्दी खाना नहीं भाई, इतनी जल्दी तो डेट पे नहीं खाते, तो थोड़ी भाई मार्केट वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और वहाँ पे ना एक भाई पेंडेंट वाला मतलब एक जो ज्वेलरी टाइप्स जो रहते हैं वहाँ पे मिले थे। लेकिन वो ना भाई ज़्यादा खरीदा वरीदा नहीं उसने, बट वहाँ पे चला गया और अपना स्टाक को थोड़ी बहुत आइडिया नहीं है भाई कि कैसे भाई ये लड़कियों को चाहिए। तो जस्ट लाइक भाई मैन विल बी मैन वाला फीलिंग है भाई अपने स्टाक के साथ। तो भाई वहाँ पे एक और कपल आ जाता है और वो पेंडेंट लेके चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये लोग खाने रुक जाते हैं और लक स्टार्क ना थोड़ा बहुत तो अच्छे से ध्यान रख रहा था, मतलब उसको ज़्यादा पता नहीं है उसको क्या चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत ख्याल रख रहा था। तो इसका भाई ये चीज़ अपने फर्म को पसंद आती है। फिर उसके बाद ये लोग भाई और जहाँ चलते हैं जहाँ पे कुछ खाना वाना ही मिलेगा ऑब्वियसली, इसने खाने वाली प्लेस ही भाई फर्म ने नहीं फिरन ने इसको बताई है। तो उसकी वजह से ये लोग भाई वहाँ पर ही जा रहे हैं। और यहाँ पे भाई एक जगह पे है टॉप ऑफ द माउंटेन, मतलब टॉप ऑफ द क्या भाई इनका कासल या फिर जो भी है, वहाँ पे पहुँचने के बाद भाई ये लोग भाई अपने हिमालय की स्टेचू के बारे में बात कर रहे होते हैं और भाई कुछ और बातें भी कर रहे होते हैं कि कैसा नज़ारा है। और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मज़ा आया अपनी डेट पे, तो वो कहती है कि प्लीज़ पसंद तो आए पर मुझे वो फील नहीं आया कि तुम भाई तुम्हारे जितना मज़ा नहीं आया। और मैं थोड़ी आगे देख रही थी कि डेट पे कुछ और हो। लेकिन अपना स्टाफ कहता है कि हाँ मुझे भी मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मुझे जो फिरन ने बताया था मैं वहीं पे गया था और मुझे डेट के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। बट फर्म कहती है कि मैं डिसअपॉइंट थी बट मैं हैप्पी हूँ देख के कि तुम ना अपना भाई ये सब सब कुछ कर रहे हो मेरे लिए। और ये देख के भाई ये लोग यहाँ पे एक बैठ जाते हैं एक जगह पे और देख रहे होते हैं आसमान में। और वो आसमान में ना एक भाई डंपलिंग जैसा फिगर दिखता है। तो वो भाई अपनी फर्म कहती है डंपलिंग जैसा है और स्टार्क कहता है कि हाँ तुम मेरे जैसे ही सोचती हो। और ये देख के हंस रहे होते हैं और भाई फर्म को पहली बार हमने हंसते हुए देखा। और फर्म वही कह रही होती है कि कैसे भाई हम लोग एक ऑर्फन थे, वॉर ऑर्फन, और में जैसे लोग होते हैं भाई, तुम्हें पता है ना कि वॉर भाई कैसे चलता है और इतने हम हैप्पी हैं अभी के लिए। तो वो कहते हैं हमारे मास्टर्स की वजह से। तो हमें भाई अपने स्टाक का मास्टर दिखाया जाता है जो वाइकिंग वाला बंदा था, स्टाक का मास्टर था। और स्टाक उससे पूछता है कि तुम मुझे घर क्यों लेके आए, तो अपना वाइकिंग कहता है कि हिमल की वजह से। हिमल ने उनको भाई सिखाया कि कैसे भाई खुश रहना होता है और दूसरों की भी खुश रखना होता है। तो उसके बाद यहाँ पे भाई फिरन और फर्म का दिखाया जाता है जो भाई एक हॉट स्प्रिंग में। और भाई याद कर रहे थे कि फिरन की जो प्रीवियस डेट थी वो कैसी थी। तो भाई यही बात चल रही होती है कि फिरन ने जो प्रीवियस डेट की थी उसमें एक्चुअल में वो डेड नहीं थे, वो लोग बस कैट ढूंढ रहे थे और भाई यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तो फिरन भाई अपने हिमल से पूछते हैं कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्योंकि पूरे देर तो हम लोग भाई बस कैट ही ढूंढ रहे थे। और हिमल कहते हैं बस हम घूम रहे थे लेकिन हमने थोड़े मज़े भी किए। अब लेकिन फिरन पूछ हमने सिर्फ कैट को ढूंढा लेकिन अपना हिमल कहता है कि तुम्हें चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं चली थी, फिर भी तुम भाई थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकते हो। और वहाँ पे भाई कैट आ जाती है और ये कैट के पीछे भागने लगते हैं उसको पकड़ने के लिए। और या
नेक्स्ट मॉर्निंग भाई अपने सफ़र पे निकल जाते हैं एक न्यू विलेज में, और ये भाई डिस्कस ही कर रहे होते हैं उसके हेयर स्टाइल के बारे में। अपनी फिरन ने जो है हेयर स्टाइल जो अपने भाई फर्म से करवाई है वो बहुत ही अच्छी लग रही थी, और ये सब बातें। उसके बाद भाई लोग पहुंच जाते हैं एक वोल्केनिक एरिया, मतलब ये वोल्केनिक एरिया के ही पास वाली विलेजेस हैं। और या उसके बाद थोड़ा आगे पहुंच जाते हैं जहाँ पे चेक पॉइंट है, और चेक पॉइंट पे ना हमें भाई यहाँ पे गार्ड्स होते हैं, तो वहाँ आने से पहले ये लोग ना थोड़ा मार्केट एरिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि भाई वहाँ पे डेजर्ट एरिया भी हो सकता है, तो वहाँ पे भाई कुछ हमें मिलेगा नहीं खाने के लिए, तो वहाँ पे भाई हम पूरे बाजार में घूमते फिरते हैं और मार्केट में भाई थोड़ी बहुत चीज़ें भर लेते हैं सामान। तो यहाँ पे वही सब भाई सामान वामान भर रहे होते हैं, और इसके बाद ना ये लोग पहुँच जाते हैं उन गार्ड्स के पास। तो भाई यहाँ पे ना उनके पास परमिशन होती है, क्योंकि फर्म जो है फर्स्ट क्लास मेज होती है, जिसकी वजह से भाई उसको ना ये लोग भेज देते हैं, क्योंकि ये थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट और बाकी जो मेज होती है उन सबसे ना बहुत ऊपर वाली लेवल पे है। तो भाई या उसके बाद अपना भाई स्टार्क इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि भाई वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है और भाई एक लेवल अप है। तो या यही के बाद यहाँ पे भाई ये लोग पहुंच जाते हैं अंदर बीचों बीच इन द फॉरेस्ट, और वहाँ पे ना कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। तो उन सारे मॉन्स्टर्स को जो है ये लोग ठिकाने लगा देते हैं, और भाई थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पे और ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, और देखते ही देखते रात हो रही है। अपना भाई फ्रंट पैन आगे आ जाता है, लेकिन वहाँ पर एक भाई स्नेक होता है जो पॉइजनस होता है, और वही अपने भाई स्टार्क वहाँ पे आराम कर देते हैं एक जगह पे, और वहाँ पे भी एक भाई अटैक कर देता है एक मॉन्स्टर। तो भाई ये लोग आगे बढ़ जाते हैं रात को, लेकिन वहाँ पे ना एक इनको शेल्टर मिलता है, तो वहाँ पे भाई ये लोग रुक जाते हैं। लेकिन वहाँ का ना जो वहाँ पे जो केयर टेकर या फिर जो भी बंदा है वो कहता है भाई यहाँ पे फ्री है रहना, लेकिन इन एक्सचेंज भाई तुम्हें एक काम करना होगा कि यहाँ पे ना एक मॉन्स्टर है जो भाई सारा भाई मर्चेंट्स होते हैं उन सबको मार रहा है, खा रहा है, और खाना पीना यहाँ पे इनको कुछ मिल नहीं रहा। और हमारे पास बच्चे भी हैं, तो उन बच्चों को भी हमें प्रोटेक्ट और रेस करना है, तो भाई तुम लोग कुछ मदद कर सकते हो क्या। तो उसके बाद यहाँ पे भाई वो लोग बताते हैं कि ये लोग यहाँ पर ही बॉर्न हुए हैं, और ये लोग यहाँ पर रेज हुए हैं, तो भाई और कई जगह पे ये लोग जाना नहीं चाहते, और ये लैंड जो है फैमिलीज और विलेजर्स का है, तो विलेजर्स यहाँ पे कोई छोड़ना नहीं चाहते, तो इसकी वजह से ये लोग मान जाते हैं। और वो दिखा देता है कि उस पहाड़ी पे वहाँ पर है मॉन्स्टर, और तुम पे मैं भाई विश्वास कर रहा हूँ, तो भाई मुझे निराश मत करना। तो उसके बाद वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे ना एक आग रहती है, और वहाँ पे ना एक भाई मॉन्स्टर रहता है बहुत बड़ा, जो दो पैरों पे खड़ा हो सकता है, और बहुत ज़्यादा एक यति की तरह लग रहा था, और एक स्वॉर्ड कैरी कर रहा था। तो उसको भाई ये लोग देख देते हैं, और इसने भी इसको देख लिया था, तो भाई वो हमला करने आ जाता है। और वैसे तो भाई अपना फ्रंट मैन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो ना मॉन्स्टर का ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, तो भाई फ्रंट मैन उनके सामने कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता। अपना भाई स्टार्क की बात कर रहा हूँ, और स्टार्क भाई थोड़ा भाई वीक पड़ ही जाता है उसके सामने, बट फिरन और फर्म जो है भाई कुछ हाथ बटा देते हैं, लेकिन वो लोग भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। उनकी जो प्रोटेक्शन वाला स्पेल है उसको भाई ये लोग आराम से तोड़ पा रहा है ये, और ये लोग प्लान करते हैं कि भाई मैं ऊपर जाती हूँ और ऊपर से अटैक करूंगी, और तुम लोग नीचे से संभाल लेना। तो उसके बाद अपनी फर्म भी कुछ अटैक्स कर देती है अपनी स्पेल यूज़ करके, बट वो ना उनको भाई सबको टैकल कर पा रहा था और डॉच कर पा रहा था, उससे भाई फर्म को मार देता है। लेकिन अपना भाई स्टार्क आके उसको बचा लेता है, वो उसके सामने आ जाता है, और या इसके साथ भाई कुछ स्पेल्स यूज़ कर पाते हैं, लेकिन उसके साथ भाई हाथ जो है एक साइड से भाई डैमेज करके पूरा भाई हाथ खलास कर देते हैं। तो भाई ये काम हो चुका है, लेकिन फिर भी वो ना उसके साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसने भाई नोटिस कर लिया है कि फिरन ऊपर है और ऊपर से ही भाई हमला कर रही है, और इसकी भाई ये स्ट्रेटेजी है कि भाई ऊपर से हमला करे। तो उसके बाद वो पेड़ उठा लेता है, लेकिन अपना स्टाक कूद जाता है, उस पेड़ को डिस्ट्रॉय कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, और अपनी फिरन से कहता है कि तुम पूरी पावर यूज़ कर लो इस पर, और वो ना पूरी पावर से अटैक कर देता है। और हमें देखा जाता है कि मॉन्स्टर के लग गए, लेकिन भाई अपने स्टाक को भाई अपनी फर्म ने बचा लिया होता है, और उसकी वजह से भाई ये लोग बच जाते हैं। तो यहाँ पे भाई हमें बात चलती है, और यहाँ पे भाई ये बात कर रहा था कि ये सब हमें क्यों करना है, हमें भाई पानी के रास्ते से नहीं जा सकते क्या, मतलब सी के रास्ते। तो फिरन कहती है उसे कि यहाँ पे ना बहुत सारी फैमिलीज रहती है। तो ये देख फिरन को भी अपना भाई पास्ट याद आने लगता है, जहाँ पे भी उसने हेमल से भी यही क्वेश्चन किया था कि क्यों हम ना सी के साइड से नहीं जा सकते। तो भाई अपना हिमल ने भी वही जवाब दिया था कि यहाँ पे ना बहुत सारी फैमिलीज रहती है, और उन सबको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मतलब एक हीरो की ज़रूरत है। और या ये सुन के भाई अपनी स्टार्क को भी अपना कुछ बचपन याद आ जाता है, जहाँ पे शायद से ही उसका पिता है, तो वो पिता भी एक हीरो थे, और उसने भाई बहुत सारे लोगों की मदद की थी। तो उसके बाद स्टार्क को समझ आता है कि क्यों वहाँ से वो लोग जा रहे हैं। तो उसके बाद फर्म और फिरन जो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन भाई अपना स्टार्क उधर ही रहता है। तो स्टार्क कहता है कि मैं बैठा हुआ नहीं हूँ, मैंने पैरों ने भाई हिलना छोड़ दिया, मतलब इतनी बड़ी स्पेल जो तुमने यूज़ किया उससे मैं मर सकता था। एपिसोड खत्म होता है, और यार बॉयज एंड गर्ल्स तुम्हें एपिसोड कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय गाइस, बाय।